हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा टेट और डुप्लीकेट सर्टिफिकेट फीस में की गई वृद्धि के खिलाफ एबीवीपी ने मोर्चा खोल दिया है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बोर्ड प्रांगण में प्रदेश सरकार और बोर्ड प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री राहुल राणा ने कहा है कि प्रदेश के युवाओं ने अच्छी शिक्षा और रोजगार की चाह में कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी, लेकिन सरकार से युवा वर्ग को निराशा हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने टेट परीक्षा शुल्क को दोगुना कर दिया है। यदि किसी स्टूडेंट को डुप्लीकेट सर्टिफिकेट कॉपी लेनी है तो उसकी भी दरें बढ़ा दी गई हैं। प्रदेश में सत्ता प्राप्ति से पहले कांग्रेस ने 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, जबकि ये रोजगार केवल मात्र सरकार के नुमाइंदों और परिवारों और रिश्तेदारों को ही मिल रहा है। राहुल राणा, राष्ट्रीय मंत्री, अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय में शोधार्थी हूँ। देखिए, आज हिमाचल प्रदेश के छात्रों ने या युवाओं ने जिस अपेक्षा के साथ इस प्रदेश की सरकार को सत्ता पर बैठाया था, उसी सरकार के अधीन आज जो है वो छात्र निराश में है, निराशजनक है। उसका कारण है कि लगातार छात्रों का जो शोषण हो रहा है। आज हिमाचल प्रदेश में टेट की एप्लीकेशन फ़ीस को जहां दोगुना कर दिया जाता है, हिमाचल प्रदेश के जिस बोर्ड पर आज हम प्रांगण में उपस्थित हैं, जिस बोर्ड के प्रांगण में, उस बोर्ड में आज अगर पहली डुप्लीकेट कॉपी किसी को लेनी है छात्र को, तो वो फीस पहली बार के लिए 600 से बढ़ा करके 1200 कर दी जाती है। दूसरी बार लेनी है तो 1200 से 2400 कर दी जाती है। तीसरी बार लेनी है तो 2400 से बढ़ा करके उसको 4800 कर दिया जाता है। आप देखिए कि इस हिमाचल प्रदेश में अगर सरकारी नौकरी किसी को लेनी है तो मुझे लगता है कि सिर्फ उसके लिए जो है वो उप मुख्यमंत्री की बेटी को लग रही है। वो रोजगार के नाम पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी धर्मपत्नी को नौकरी लगाते हैं, और यही वजह है जिस वजह से आज जो है हिमाचल प्रदेश के युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। ये रोजगार किसी के लिए पैदा कर रहे हैं। जो 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, वो रोजगार इनके रिश्तेदारों तक है, वो रोजगार इनके घरों तक है, और आम छात्रों को सिर्फ और सिर्फ निराशा और जो है वो छात्रों को फीस ऐंठने का काम जो है ये वर्तमान की प्रदेश सरकार कर रही है। देखिए, जिस तरह से मैं तो अभी भी कह ही रहा था कि ये सरकार, हिमाचल प्रदेश की सरकार वर्तमान समय में जहां जुलाई का महीना चलाने के लिए 500 करोड़ का कर्ज लेकर के जुलाई का महीना चला रही है, ऐसे बदतर हालात इस हिमाचल प्रदेश के कभी इस प्रदेश की जनता ने नहीं देखे हैं। ये कटोरा सरकार है, जिसके हाथ में कटोरा है, भीख मांगने के लिए कटोरा उन्होंने हाथ में पकड़ के रखा है, और उसी लोन ले करके भीख मांग कर ये प्रदेश सरकार इस प्रदेश को चला रही है। तो इस प्रदेश की सरकार का अगर यही रवैया रहता है, शिक्षा के प्रति नकारात्मक रवैया रहता है, इस रोजगार के प्रति नकारात्मक रवैया रहता है, तो आज हम लोग प्रांगण में इस शिक्षा बोर्ड के प्रांगण में प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये अगर फीस नहीं कम होती है तो कल हम लोग इसी शिक्षा बोर्ड के अंदर जाकर के घेराव करने का काम भी और बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम हिमाचल प्रदेश के अंदर विद्यार्थी परिषद करे। कई जगह मैं तो कहता हूँ कि किसी छात्र जो मेहनत कश की लड़ाई लड़ करके, आप डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में यहाँ देखेंगे तो कुर्सी ना होकर के नीचे बैठ करके पढ़ाई करते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो मेहनत कश की लड़ाई लड़ करके जिनके माता पिता बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, उनसे तो फ़ीस लेना ही मुझे लगता है कि ना लेना ही ज़्यादा सही है। और फ़ीस बढ़ाना, चाहे वो 10 साल में बढ़ी हो चाहे 15 साल में बढ़ी हो, लेकिन ये फ़ीस बढ़ाना ही गलत है, क्योंकि आज के समय में जहाँ छात्रों के पास रोज़गार नहीं है, उन रोज़गार ना होने की वजह से जो है वो छात्र जो है वो कहाँ से इतनी बड़ी फीस को देगा, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर।